Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. A car is moving on a straight road at a speed of 20 meter per second. सही चल रहा है. The coefficient of friction between the tires of the car and the road is 0.4. Find the shortest distance within which the car can be stopped. ठीक है, तो याद रखिए लगातार इसमें फ्रिक्शन लग रहा है तो 20 मीटर पर सेकेंड यहां पे होगी, 0 मीटर पर सेकेंड यहां पे होगी और 0 और 20 के बीच में कुछ वेलोसिटी यहां पे होगी. वो हमें नहीं पता है, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है. ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस तो हम लोग बैलेंस कर सकते हैं. ये रहा mg, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, है ना, और ये रहा F. कौन सा? फ्रिक्शन वाला. ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma. ऐसे केसेस में कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो फ्रिक्शन ही वो एक्सटर्नल फोर्स होगी जो F इज इक्वल टू ma में जाएगी, है ना. A क्या होगा? रिटार्डेशन, ना कि एक्सेलरेशन. और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, mg इज इक्वल टू r कर सकते हैं, है ना. और हम लोग ये भी जानते हैं फ्रिक्शन F इज इक्वल टू म्यू mg भी होता है ना. तो F इज इक्वल टू म्यू r होता है, तो म्यू r से mg हम लोग ने कर लिया. तो ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गई, फोर्स बैलेंसिंग हो गई, वर्टिकल फोर्स बैलेंसिंग हो गई, फ्रिक्शन की डेफिनेशन हो गई. तीन चीजें हो गई. अब हम लोगों ने क्या किया, 2 को सीधे सीधे रख लिया तो F इज इक्वल टू म्यू mg हो गया. बहुत बच्चे F इज इक्वल टू म्यू mg डायरेक्टली भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. जब आप हॉरिजॉन्टल में हो तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू mg होता है. जब आप इंक्लाइंड प्लेन में आ जाते हैं तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा होता है. ठीक है, जब इंक्लाइन करेंगे तो करेंगे. तो अब F इज इक्वल टू म्यू mg है और हम 1 को भी यूज कर सकते हैं, है ना. ऐसे लिख सकते हैं. तो हमने क्या किया, F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू म्यू mg लिख कर ये तीनों एक साथ रख दिए. ध्यान दो, F इज इक्वल टू ma यहां है ना, और F इज इक्वल टू म्यू r यहां है, r के अंदर mg हमने रख दिया. ठीक है, ध्यान से देखिए, इन तीनों से ये बनाई जा सकती है. अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो कोई तो आपसे पूछेगा नहीं स्टेप्स, आप ये डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत सारी कोचिंगों में बताया जाता है कि A इज इक्वल टू म्यू जी आप लगा सकते हैं. ठीक है, हालांकि हमें यहां पर A नहीं मालूम है. ठीक है, और हमें म्यू मालूम है, G भी मालूम है, तो A यहीं से निकल आएगा, है ना. जी आपको 10 दिया गया है इस क्वेश्चन में. दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10. A इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट हमारा गोल है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as. याद रखिए फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है. यहां पे माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि रिटार्डेशन है. एक्सेलरेशन 4 है, s हमें नहीं पता है. तो 8s इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 20. तो s कितना हो जाएगा, 50 मीटर. बस काम खत्म. तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज याद रखनी है कि भाई हमें यहां तक पहुंचना है, और ये इक्वेशन तो आप पहले से ही जानते हैं. तो इसका और इसका यूज करके हम लोगों ने s निकाल लिया.